जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये गुरु महाराज जी ने हम सब के लिए सेवा बख्शी हुई है। चलो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। उससे पहले शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्र गुरु जी का शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरु जी ने मुझे एक तो नए घर में शिफ्टिंग कराई, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे पहले गुरुपा आए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो मेरे लिए अच्छा तो नहीं सोचते, मतलब बहुत बुरा सोचते, बट फिर भी गुरुजी ने मुझे उनकी सेवा का मौका दिया। तो गुरुजी जाने क्या करा रहे, कैसे करा रहे, सब गुरुजी पे डिपेंड है। मैं तो कुछ नहीं जो गुरुजी की मर्जी, जैसा वो चाहे वैसा वो करें। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए भी, और गुरुपा का शुक्राना, क्योंकि गुरुजी का बड़ा, कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना लोग मेरे पति पे वशीकरण कर रहे थे। तो गुरुजी बता रहे थे कि शुक्राना कर, क्योंकि मैंने तेरे पति की बुद्धि ठीक किया है। वो दूसरी शादी करना चाहता था, और तेरे ससुराल वाले भी चाहते थे कि तुम दोनों अलग हो जाओ। पर गुरुपा सिर्फ आपकी वजह से आज मैं अपने परिवार में हूँ और बहुत सही सलामत हूँ। गुरुजी ने बहुत सारे उपाय कराए मेरे को, हस्बैंड से लेके, जैसे मंगलवार को 7 पान के पत्ते पर हनुमान जी के सीधे पैर का सिंदूर लगा के पति के ऊपर से 7 बार बांटते हुए मंत्र जाप करते हुए उन्हें हनुमान जी के चरणों में रखने के लिए बोला था गुरुजी ने। और साथ 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 गुरुजी ने बुधवार को साबुत मूंग की दाल भी गणेश जी को चढ़वाई थी, ताकि उनकी बुद्धि ठीक हो सके। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पति का वशीकरण काटने के लिए और उनको सद्बुद्धि देने के लिए। इसी से आज वो सही मार्ग पे चल रहे हैं और मैं अपने घर में बैठी हूँ, और हमारा घर आज सुख शांति से चल रहा है। ये सिर्फ गुरु जी की कृपा से है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक, दिल से शुक्राना। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मेरा परिवार भी नहीं होता। इसके लिए मैं गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे। वो तो बार बार यही सोचते हैं कि बस कैसे भी अलग हो जाए, और पति और बच्चे बस ऐसे ही परेशान रहे। बच्चों को भी मारने के लिए क्रिया की जाती है, मेरे लिए भी क्रिया की जाती है, मनन किया। बट हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो करना है गुरु जी को ही करना है, हमें कुछ नहीं करना है। और बहुत सारे उपाय गुरु जी करवाते हैं, पूरा करने की कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पाती। पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है जो बीच में ही सब मेरे रह जाते हैं, क्योंकि उपाय थोड़े लंबे दिन तक करने पड़ते हैं बट नहीं कर पाती। तो गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। और अब हम नए घर में हैं गुरुपा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारे उपाय मैं ठीक टाइम से पूरे कर पाऊँ, चाहे वो 11 दिन के हो, 21 दिन के हो। बीच बीच में ऐसे ना करूँ ताकि वो खंडित ना हो मेरे उपाय। और एक बार फिर से गुरुपा आप मुझे उपाय बताइएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरी घर गृहस्थी बचाने के लिए शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलो सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग है, लिखित में है, तो उस सत्संग को मैं सुनाती हूँ। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सत्संग है, ध्यान से सुनिए। सुनिए, पुरानी संगत का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल इस तरह से मार्गदर्शन करने के लिए, जिससे संगत सही राह पकड़ कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर पाएँ। हम नए नए जुड़े होते हैं गुरु जी से। गुरु जी ऐसे हैं, प्रैक्टिकल में अंधविश्वास को नहीं मानते, उनको हमें दिल से याद करना है। किसी की नियम का कानून से गुरु जी की पूजा नहीं करनी है। तरह तरह की बातें हमारे कानों में आती रहती है। फिर पता चलता है कि गुरु जी का सत्संग करने से गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। गुरु जी के सत्संग में गुरु जी हमारे घर देवी देवताओं के साथ पधारते हैं, ये भी सही बात है। हम ब्लेस तो होते ही हैं। सत्संग करने के पहले कुछ बेसिक बातें हमें ज़रूर जाननी चाहिए, जो हम नई संगत ना तो जानना चाहते हैं, और ना जान भी लेते हैं तो मानना नहीं चाहते।
गुरुजी को गद्दी नहीं चाहिए, गुरुजी को फूलों का सजावट नहीं चाहिए, चोले और बाकी आडंबर वाली वस्तुएं तो हम संगत की खासकर दिल्ली की उपज है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर वो भी सादा, जैसा कि बड़े मंदिर में आम दिनों में मिलता है। संगत के लिए हो, घर साफ सुथरा हो और शब्दवाणी से गूंजता हुआ हो, होस्ट के दिल में अपने से ज़्यादा आने वाले को ब्लेसिंग दिलाने की चाह हो, फिर वैसी जगह खुद ब खुद दिव्य बन जाती है। जब गुरुजी शरीर रूप में रहे, छोटे मंदिर में लंगर के पहले रागनियों द्वारा गाए हुए वाणी ही चली। उन अनेकों गायक ने बहुत अच्छा गाया हुआ है, पर वो लंगर के बाद ही बजाते, कारण जो गुरुजी ने समझाया ये वाणी दिव्य वाणी है, ये हमें परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति रखती है। यदि हम शांत होकर उसे सुनने की कोशिश करें, शब्द समझ आए या ना आए, हमें सुनना है और गुरुजी यानी परमात्मा से जुड़ने का अनुभव लेना है। शब्द का अर्थ जब हम ज़रूरत होगी जो गुरुजी समझा देंगे। हमारे जैसे हिंदी भाषी जिसे पंजाबी आज भी नहीं आती, जब शब्द के आनंद में डूब जाते हैं तो हर कोई इसका आनंद ले सकता है। हम नई संगत अपने होश में सत्संग में भी दूसरे गायकों के भजन लगा रहे हैं, जिसके लिए सत्संग कर रहे हैं उसकी पहली बात ही नहीं मानी तो गुरु वहाँ कैसे पधारेंगे। सत्संग कोई पार्टी नहीं है जिसमें हमें सत्संग के मनोरंजन पर ध्यान देना है। हर संगत में गुरु है, हर एक के लिए पूरे सम्मान का भाव हो। उनको जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद हम प्यार से खिलाएं। गुरुजी के सत्संग में हम खाने नहीं जाते, प्रसाद के रूप में ऊर्जा लेने जाते हैं। सत्संग में जब रागनियों के मधुर स्वर हमें गुरुजी से मिलाता प्रतीत होता है तो सत्संग का ऑरा बहुत तेज हो जाता है। हम जो भी होस्ट हैं उनका काम ही यही है कि आने वाले संगत को वो माहौल दिया जाए कि वो जब तक वहाँ है दिव्य लोक में पहुँच जाए। घर में शांति और शुद्धता का वातावरण हो, जिससे हम स्वतः दिव्य लोक से जुड़ जाएंगे। हमें दिखता कुछ नहीं है, पर हमारी आत्मा वो दिव्यता ले रही होती है। हमारे शरीर से जुड़े कर्म कट रहे होते हैं। एक और मैसेज है गुरुजी का, बहुत बार संगत के बीच हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं, उनके स्वरूप बन जाते हैं या अमृत वर्षा या ऐसा ही कुछ और दिव्य लीला होती है और हम सभी उसे देखने के चक्कर में चल रहे हैं, सत्संग को भूल जाते हैं। आपस में बात करने लगते हैं, एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। जो लीला दिखानी है वो तो दिखेगी ही, पर हम सत्संग को ही जब नज़रअंदाज कर देते हैं तो ब्लेसिंग लेते चूक भी हो जाती है हमसे। इन लीला को देखने के आपाधापी में हम लीलाधारी को ही भूल जाते हैं। ऐसे में भी हमें सत्संग का माहौल बनाए रखना है और गुरुजी जो दे रहे हैं उसे पूरा का पूरा लेकर ही उठना है। जो दिख रहा है वो तो कुछ चिन्ह है गुरुजी के होने के प्रणाम के रूप में, और जब गुरुजी खुद मौजूद है तो उनसे कितनी ब्लेसिंग्स मिल सकती है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। पिछले दिनों बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने, सभी को अभी शेयर नहीं कर सकती हम, पर एक ऐसा दिव्य प्यार का अनुभव मैंने किया है जिसे शेयर किए बिना नहीं रह सकती। इसके लिए थोड़ा बीते समय में जाना पड़ेगा। 5 भाई बहनों में अपने पिता की सबसे लाड ले रही हूँ, इतना कि बाकी भाई बहन एक तरह से इस बात पर सदा ईर्ष्यालु रहे। मेरे आँख में एक भी बूंद आंसू नहीं देख सकते थे और तभी मैंने रोना छोड़ दिया। चाहे तकलीफ़ कितनी भी बड़ी हो, पिताजी जीवन से गए तो परमात्मा गुरुजी ने इतना लाड दिया कि आज तक शेयर करती ही आ रही हूँ।
पिछले जन्मदिन पर जब स्पशीप घर के गेट पर आया तो याद आया कि मेरे लिए मेरे पिता हमेशा चंद तारे लाने जैसी बातें करते रहे। बस फरमाइश तो हो जाए। और परमपिता परमात्मा गुरुजी ने चांद या जो भी था मेरे सामने लाकर खड़ा भी कर दिया और इस कैंपस के अंदर ही मुझे रखकर जैसा प्यारा मेरा जन्मदिन मनवाया। आज तक नहीं मनाई थी। पिछले बुधवार के सत्संग के पहले थोड़ी सी घर में खटपिट हो रही थी। कारण हम सभी जानते हैं कि सत्संग के पहले पहुंचने वाली सोलस की नेगेटिविटी ऐसा कुछ कराती रहती है। मुद्दा था कि इतनी संगत को इस छोटे से घर में कैसे बिठाएंगे। पतिदेव एक सामाजिक होस्ट की तरह सोच रहे थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि संगत को हम अपने हिसाब से सही तरीके से नहीं बिठा पा रहे हैं। मेरी सोच आध्यात्मिक होस्ट की तरह कि गुरुजी ने जिसे बुलाया होगा उसे कहाँ परवाह होगी कि वहाँ कहाँ बैठने को मिल रहा है और क्या सुविधा है। उस दिन का आदेश था पकोड़े और पूड़ी गर्म गर्म बनाकर खिलाना है संगत को। मुझे थोड़ी सी परेशानी ही हो रही थी कि हम कहीं चूक न जाएं। अचानक गुरुजी ने एक संगत आंटी को हुक्म दिया कि किचन में जाकर चितले। उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी आए हुए हैं और मुझे मुस्कुराहट के साथ ही बाहर निकलना चाहिए। सुनकर आंखें डबडबा आई कि गुरुजी तो पहले से ही है। यदि वो चाहते तो हम सभी बिना टेंशन के खुश होकर सभी संगत का स्वागत करते। आखिर विचार ही तो बदलना है। सब कुछ हो तो रहा ही है। ये अरदास करते वक्त मेरा गला भर सा आया। इसके बाद सब कुछ बड़े आराम से संपन्न हुआ। सत्संग के बाद से गुरुजी का मैसेज आया। ऐसा मैसेज जो उस वक्त जो तो समझ नहीं पाई, पर पीछे पता चला कि परमपिता परमात्मा वाले रोल में गुरुजी ने फिर ऐसी लाड जताई कि इस बार उनके प्यार को महसूस करके आंखें गीली हो रही है। जिस तरह मेरे सांसारिक पिता मेरे आँख में आंसू देखते ही दुनिया में भूचाल ला देते थे, मेरे परमपिता गुरुजी ने आँख में आंसू देखे जो शायद ही कभी आते हैं और सारे कार्यकर्त की रूपरेखा ही बदल दी। गुरुजी ने अगले बुधवार के सारे लंगर सेवा बाहर दे दी। ना तो मेरे पर बोझ बढ़ेगा ना ही मेरी आँख भरेगी। पहले तो डर गई जब पता चला कि मुझे हलवा और चाय प्रसाद के अलावा कोई सेवा ही नहीं दी गई। ग्लानि भी हुई कि क्यों अरदास कर दिया कि हम खुशी क्यों नहीं वेलकम कर सकते इतने बड़े सत्संग में जहाँ गुरुजी इतना ब्लेसिंग दे रहे हैं। जब सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं तो करता क्यों बन बैठे हम। फिर प्यारे गुरुजी ने एक दूर देश बैठी संगत से अगले बुधवार के लिए लंगर सेवा भेज दी और बता दिया कि ये तो मेरे सुविधा के लिए उन्होंने व्यवस्था की है, मुझे सजा नहीं दी थी ताकि हम खुशी संगत का स्वागत कर पाएँ। ऐसा दुलार विरले के नसीब में होता है संगत। और कभी कभी मेरे घरवाले भी परेशान रहते हैं कि जब गुरुजी इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं मेरा, तो फिर इतना बीमार कैसी रहती हूँ। कर्म तो काटता ही है, इतने जन्मों के कर्म निपटाना वो भी एक जन्म में एक भी कहाँ। आधी उम्र बिताने के बाद तो गुरुजी से मिली ही हूँ। इतने कम समय में कैसे कटेगा सारा कर्म। संगत घबरा जाती है जब भी कर्म काटने की बात आती है।
जो भी कष्ट आता है समय के साथ गुरुजी ही निकालते हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई पीर और फ़कीर भी नहीं। फिर कुछ समय में कैसे चंगी हो जाती हूँ, फिर सिर्फ गुरुजी की मेहर से, जिन्होंने कर्म कटवाते वक्त कभी भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जितना हम कर सकते उतना ही दिया, और एक पिता की तरह अपने गोद में जैसे संभाल रखा हो। और क्या चाहिए हमें, कर्म बनाए हैं तो काटना ही है। हर जन्म में कटते रहेंगे, जब भी जन्म नहीं ख़त्म नहीं होगा। इस जन्म में गुरुजी के आदेश अनुसार करेंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ आकर चली जाएगी। तकलीफ़ सहने की ताकत भी तो वही देते हैं। हम तो बस स्थिति को स्वीकार करें, समझ लें कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। जब अब देर की तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। खुद को सौंप दें कि जी कहना है आप करो, गलती में भी आप ही संभालोगे। एक अरदास की बस, हम अब हमें संभाल लो, हमसे कुछ नहीं हो सकता। हम रोज़ रोज़ कर्म बनाते जाएंगे। आप हमें खोखले बांस की तरह बनाकर जो राग बजाना चाहो बजाओ, पर अब हमारा भार स्वीकार करो। गुरुजी सब कुछ कितनी आसानी से कराते हैं, ये अनुभव हमें खुद करना है। गुरुजी के लिए सभी संगत खास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज पता नहीं क्या मर्जी है गुरु जी की, मैंने 3 बार रिकॉर्ड किए और तीनों बार मुझे डिलीट करने पड़े डिस्टर्बेंस की वजह से। बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही। और आप देखो अभी भी पीछे से आवाज़ इतनी आ रही है। संगत जी, सत्संग के साथ साथ मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी गुरु जी के बारे में, जो फील होते हैं मुझे और जो हुए हैं पीछे मुझे, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। संगत जी, कल ऐसा हुआ कि सुबह मुझे एक मैसेज आया कि मैं तुझे घर के कोने में इस रूप में दिखूंगा, और उसमें बटरफ्लाई में गुरुजी का स्वरूप था। तो ऐसे में कुछ मैसेज उनके स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ जो मुझे इंट्यूशन आते हैं। कल भी मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा करूँ, तब तक कोई आ गए थे पार्लर में कस्टमर, तो मैं नहीं कर पाई। तो शाम को जब लड़की आई तो उसने बताया कि मम्मी, जब मुझे दिन में थोड़ी झपकी लगी तो मैंने देखा कि घर के कोने में जहाँ हनुमान जी का स्वरूप है, वहाँ पे गुरु जी का, वहाँ बटरफ्लाई मुझे ऑरेंज कलर की दिखी। तो मैंने कहा ये मैसेज तो आया था, सुबह ही मैसेज आया था मेरे पास कि ऐसा दिखूंगा मैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरु जी हर पल आपके साथ होते हैं, हमेशा आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके आसपास वो हैं। फिर मेरी लड़की आज सुबह, जब मैं उनको छोड़ने जा रही थी रिक्शे में, सुबह सुबह 6 बजे, 6:30 बजे के करीब, तो स्कूल की गाड़ी में पीछे गुरु जी दिखे। और फिर कल शाम को ऐसा हुआ था कि वो मतलब कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जा रही है। तो वहाँ पे उसको एक चार्ट बनाने के मिला बच्चों को पढ़ाने के लिए, बटरफ्लाई। तो उसने बोला ये 15 पेज में निकलवाने हैं बटरफ्लाई का। मैं वो भेजती हूँ आपको, पिक भेजती हूँ, उसमें 15 आपको निकलवाने हैं, 15 प्रिंट आउट निकलवाने हैं। तो 15 बटरफ्लाई के प्रिंट आउट आपको निकालने हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरी छोटी बेटी जो कॉलेज में स्कूल में प्रैक्टिस के लिए जा रही है, वो बता रही है कि हर दिन, मतलब हर दिन
जैसे लाजपत से हम उतरते हैं मेट्रो से, हर जगह गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, मतलब एक भी ऐसी गाड़ी नहीं है जहाँ गुरुजी का नाम नाम ना हो, गुरुजी का स्वरूप ना हो। पूरे लाजपत नगर में गुरुजी हर जगह गुरुजी, मतलब ऐसे भी वो कहीं भी जाती है, सीपी जाती है, कहीं भी जाती है तो गुरुजी हमेशा हम संग होते हैं। तो हमेशा अब तो वो कह रही है कि ऑटो मतलब नेचुरल ही उसको जय गुरु जी उसके मतलब आ गया है, उसके जुबान पे जय गुरु जी, पहले नहीं बोलती थी, अब उसके जुबान पे, दोनों बेटियों के जुबान पे जय गुरु जी वो कह रही है। मैं बोलती नहीं हूँ, अपने आप निकलता है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप अगर अमृत वेले नहीं करते हो तो आप अमृत वेले शुरू करो। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको मतलब बता ही नहीं पाऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस है उस टाइम का, जो 4 से 6 का टाइम है या 5 से 6 का टाइम है, 3 से 6 का टाइम है। ये जो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, वो आप उठ के सिमरन करो। आपको ये ऊपर के सत्संग तो आपके हो ही रहे हैं, जो भी सत्संग हो रहे हैं, ऊपर ऊपर से जो भी हमारी चीजें हो रही है, पर कुछ मतलब हाइट ब्लेसिंग है, वो हाइट्स ब्लेसिंग, छुपी हुई ब्लेसिंग आपको जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो आपको फील होगी अंदर। ऐसे भी पता नहीं है कि गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं बिना बताए, ये तो हमें खबर ही नहीं है कि बिना बताए हमें किन किन चीज़ों के लिए ब्लेस कर रहे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ हमें मतलब हिडन है, कुछ ब्लेसिंग एकदम हिडन है, छुपा हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि वो ब्लेस किस तरह से हमें गुरुजी और जो हमें बिना बताए कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अमृत वेला का जो टाइम में आप जो गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाते हो संगत जी, वो फुल फीलिंग वाली, मतलब फुल फील वाली सब फीलिंग आपको फीलिंग आएगी, जैसे आप भर गए हो, आपके अंदर कुछ खाली नहीं है। इतना सुंदर ब्लेसिंग वो मॉर्निंग का टाइम का जो मिलता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि चाहे आप 20 मिनट ही दे दो, उस 20 मिनट के टाइम में आप जो फील करोगे, और बड़े मंदिर की मानसिक यात्रा मंत्र जाप के साथ, आप विश्वास नहीं करोगे वो फीलिंग वो क्या है। वो सुबह का टाइम, वो मॉर्निंग ब्रह्म का टाइम, और बड़े मंदिर में जाना, मतलब मन से आप बड़े मंदिर में जा रहे हो और वहाँ बैठे हो दरबार में, आपको ऐसा लगेगा कि आप सचमुच बड़े मंदिर गए हो। सचमुच आप बड़े मंदिर में बैठे हो, मंत्र जाप चल रहा है, आप गुरु जी की ब्लेसिंग ले रहे हो, आप बैठे हो एकांत में, और जो फीलिंग है ना, वो आप जब फील करोगे, आप अंदर से जब फील करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये क्या मतलब क्या चीज़ है। वो सुबह का वो टाइम फिर कभी फील नहीं होता। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि अमृत वेला, किसी को फोर्स नहीं किया गुरु जी ने कि अमृत वेला करो, पर उन्होंने कहा जब तुम करते हो मेरा ध्यान सिमरन, तब अमृत वेला है। पर अगर आप कर सको, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब अगर आप कर सको तो अमृत वेला का टाइम आप चुनिए, अमृत वेला का टाइम आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर लो कि अमृत वेला मुझे करना है। वो जो आपकी चीज़, वो जो आपको मिलने वाली है, वो जो अमृत आपको मिलने वाला है सुबह की टाइमिंग का, वो पूरा दिन आपके साथ रहेगा। वो खुशी, वो प्यार, वो सब कुछ आपके साथ पूरे दिन, वो ब्लेसिंग आपके साथ चलेगी। आप पूरे दिन कुछ भी आता रहे आपके पास, ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे, पर जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी वो मॉर्निंग के टाइम का, वो स्ट्रेंथ आपको कहीं जाने नहीं देगी, कुछ होने नहीं देगा आपको। अमृत वेला का सिमरन इतना प्यारा है समझ जी, इतना प्यारा है। ऐसा बोला जाता है कि जी हर किसी को ब्लेस नहीं करते अमृत वेला, मतलब किसी किसी को ही ऐसा ब्लेस करते हैं अमृत वेला। गुरु का आशीर्वाद होता है, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आप उनसे अरदास करो कि आप अगर करना चाहते हो, आपके मन में है कि गुरु जी की ब्लेसिंग
हम ऐसा कुछ डेप्थ में, कुछ गहराई में फील करें, तो आप अमृत वेला का सिमरन आप कर सकते हो। तो देखो, ये जो समझिए, ये सत्संग जो हो रहा है, जो हमारे आ, हमारे जो ऊपर ऊपर के जो ये सारे सत्संग हैं, ये तो हो ही रहे हैं। मतलब ये हमारे सत्संग है, मतलब बहुत सुंदर सत्संग है। हमारी काम बन रहे हैं, हमारी चीज़ें सुलझ रही है। लेकिन जो हमारे अंदर का जो चेंज है, जो गुरुजी हमें सचमुच में फील कराना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, वो आप तभी फील कर पाओगे जब आप अंदर से ठीक होगे, जब अंदर की गहराई से आप सही बने रहोगे। आप आपके अंदर ईर्ष्या, जलन, दूसरों के लिए बुरी भावना ना हो, तभी आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। मतलब आपको माफ़ करना आना चाहिए। मतलब कई सत्संग में सुन रही हूँ कि गुरुजी ने कितनी प्यारी संगत मतलब गुरुजी ने संगत को कितना प्यारा बना दिया है। मतलब गुरुजी वो ऑटो अपने आप वो माफ़ी मांग रहे हैं, सारी संगत अपने आप अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई है गुरुजी उन्हें माफ़ करो। तो संगत जी, जैसे सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में हम ये कर सकते हैं अमृत वेला की, हम मंत्र जाप करके गुरु जी से अरदास कर सकते हैं कि गुरु जी हमारे लिए जिसके मन में बुरे भाव, जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, उनके भाव को भी आप अच्छा कर दो। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, आपके मन को इतना सुकून मिलेगा इस चीज़ से। कारण आप जैसे वाइब्रेशन भेज रहे हो उससे आ रहा है, तो आप जब अच्छे भेजोगे तो आपके पास भी नेचुरली अच्छा आएगा। तो आप ये चीज़ करके देखो, आपको इतना अच्छा डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बनेगा और बहुत गहराई से कनेक्शन बनेगा। आपको इंट्यूशन आएंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। मतलब आप अंदर से अच्छा फील करोगे। और जब तक आपके अंदर मन में आपके छल कपट और जलन, ईर्ष्या, दूसरों के लिए अच्छी भावना नहीं है, तब तक आप का कनेक्शन नहीं बनेगा। आप ऊपर ऊपर ही रहोगे, अंदर नहीं जा पाओगे आप। ऐसा नहीं है कि हम बहुत शुद्ध हैं, या जो मैं बोल रही हूँ कि मैं ये सब करती हूँ तो बहुत सही हो गई, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। मैं कोई बहुत वो नहीं बन गई कि बहुत बड़ी बन गई या ये बन गई, नहीं। बहुत नीमा होके ये काम करना है संगत जी, खुद को बहुत बड़ा नहीं मानना है। आप कहीं नहीं हो, ये तो गुरु जी की मेहर है कि आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो बहुत, जो सचमुच में वो दिखाने आए हैं, जो सचमुच में बताने आए हैं। फिर एक आंटी से मेरी डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने बताया था कि ये नहीं पहुंच पाएंगे लोग, कारण नहीं पहुंच पा रहे लोग, कारण लोगों की लाइफ में कष्ट बहुत है। तो समय जी, कष्ट सबकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं है। लेकिन उस कष्ट में आप गुरु जी का सिमरन करते हुए जब आप चलोगे तो आपको सब चीज़ें आसान लगेगी, दुख सुख सब कुछ नॉर्मल लगेगा आपको। इतना ना आप सुख में बहुत ज़्यादा खुश होगे, ना दुख में बहुत ज़्यादा पैनिक होगे, तो दोनों समान लगेगा। जब आप ये चीज़ करने लगोगे तो आपको धीरे 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 वो बैलेंस आपकी लाइफ में होने लगेगा और आप अंदर से बिल्कुल ज़ीरो होने लगोगे। और जब आप जीरो होने लगोगे तो ज़ीरो से, जीरो मतलब शून्य, और शून्य में ही परमात्मा का वास होता है। जब आप भरे भरे रहोगे, हमेशा अंदर भरे हुए हो हर चीज़ से, तो उनका आना पॉसिबल नहीं है समझ जी। तो आप ये चीज़ करके देखना। आप अमृत वेला को संभाल लो। अगर मेरे कहने से कोई एक दो भी जुड़ जाए अमृत वेले से, तो गुरुजी ये मेरा अहोभाग्य होगा। आपने जो आज शेयर करवाया है उससे, ये बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं कई दिनों से सोच रही थी पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, पर गुरुजी मुझे आज अमृत वेला में ही मुझे मेरे मन में ये डाल दिया है आज सुबह ही कि ये तुम्हें करना है शेयर, जो तुम फील कर रहे हो बताना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और समझिए एक चीज़ और है, तकलीफ़ें हैं ज़्यादा आपके मतलब घर में या जो भी, आप रेगुलर मतलब अखंड पाठ भी, सुखमनी साहब पाठ का या सुखमनी साहब का पाठ या
जब साहब का पाठ, दुर्मंजनी साहब पाठ रेगुलर, मतलब अखंड पाठ आप कर सकते हो, मतलब टीवी पर चला दो, आप मोबाइल पर चला दो, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आप करके देखो, आपको फर्क दिखेगा घर में अपने। एक ऐसा माहौल आपके घर में बनेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हर किसी का मूड एक अलग टोन में होगा आपके घर में। आजमाया हुआ मेरा है, मुझे आदत हो गई है, अब तो मैं इसके बिना रह नहीं पाती। और जब आप भगवान गुरु के बिना, भगवान के बिना आप रह नहीं पाते, जब आपको सब चीज़ें थोड़ा कम आती लगने लगी और गुरु बड़ा लगने लगे, भगवान बड़ा लगने लगे, तो समझो आपकी आधी चीज़ें पूरी होने लगी। मेरे पास, मैं पार्लर में हूँ, मेरे पास इतने ऑफर आते हैं बिजनेस के कि ये कर लो तो तुम लाखों में कमाओगी, ये करो, ये सेमिनार में चलो तुम करोड़ों कमाओगी, तुम ये चीज़ ज्वाइन कर लो। मीटिंग भी करते हैं लोग, मीटिंग करो आकर पार्लर में तुम्हारे। ऐसा है कि उनका भी फायदा है इन चीज़ों से। आप मीटिंग कर लो, आपको ये मिलेगा, आप करोड़ों में खेलोगे, आपको जो सपने हैं पूरे होंगे। अब कोई इंटरेस्ट नहीं है समझिए मुझे कि करोड़ों में लाखों में खेलना है या ये करना है। मेरा मन ही नहीं करता अब जाने को मुझे कहीं। जो मैं कर रही हूँ, जितना मैं मुझे मिल रहा है वो बहुत है। लोग बहुत सारी फ्यूचर का डर दिखाते हैं, ऐसा है वैसा है, लड़कियां हैं तुम्हारी और ये है वो है, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए। तो इतना नहीं है संगत जी। मैंने गुरु जी की मेहर से हमारे बच्चे, मुझे पता है कि गुरु जी मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये अनमोल चीज़ को मैं नहीं, वो संभालेंगे, उनका काम है, वो संभालेंगे। तो समझिए आप भी बिल्कुल मत चिंता करो अपने बच्चों की, अपने पति की। वो संभालने वाले जब वो बैठे हैं, सरेंडर कर दो, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना कोई लालच, ना कोई लोभ। आप जितने में हो उतने में आप खुश रहो। आपको जो देना होगा गुरु जी अपने आप देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। जिस चीज़ का मतलब मुझे मन ही नहीं कर रहा है, उस चीज़ में मैं क्यों जाऊँ? मेरा दिल अंदर से स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं एक जगह सत्संग हो रहा है और एक जगह सेमिनार हो रहा है, तो मैं सेमिनार में नहीं जाऊंगी, मैं सत्संग में जाऊंगी। इस तरह की मेरी सोच है और मैंने ऐसे कई ऑफर ठुकराए हैं। जब मुझे आए, बहुत बड़े पार्लर से भी आ रहे हैं कि इतना आज काम है, पूरे दिन का इतना, पूरे दिन की बुकिंग, और मैं 2 सेकंड में मंदिर, बड़े मंदिर निकल के चली गई हूँ। तो गुरु जी ये भी परीक्षा आपकी लेते हैं संगत जी कि आप किधर जाते हो और फिर आपको ब्लेस करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, संगत जी। और अभी अभी मैंने, हाँ, निर्मला आंटी के चैनल पे ही एक सत्संग सुना। उस सत्संग में गुरु जी की डुगरी वाले के नाम से एक सत्संग है कि वो आंटी बहुत परेशान है। वो बोल रही है कोई काला जादू कर दिया हमारे घर में, पति से बहुत लड़ाई हो रही है और ऐसी चीज़ें हो रही है। तो गुरु जी ने मैसेज दिया उनको, ठीक तो करिए आप, गुरु जी के मेल से सब ठीक है, पर गुरु जी एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं, जिसने तेरे साथ बुरा किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं उसका मैं क्या, उसका मैं वो कर दूंगा, कुछ गलत करूँ, मतलब ऐसा कुछ आया मैसेज कि उसका मैं उसको मैं विनाश कर दूंगा या जो भी। आंटी जी अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप ये समझो कि गुरुजी कभी भी ऐसा मैसेज किसी के लिए नहीं देते कि तेरे सामने, मेरे पास भी ऐसे मैसेज आते हैं कि जिसने तेरे साथ बुरा बुरा किया उसका आप तमाशा देख। मुझे एक बूंद खुशी नहीं होती संगत जी की अगर गुरुजी इस तरह का मैसेज, गुरुजी पहले तो पहली बात है संगत जी कि गुरुजी इतनी साधारण बात तो करेंगे नहीं, वो किसी का भी माड़ा नहीं करते। उन्होंने बोला था मैं बुरे से बुरे का भी मैं माड़ा नहीं करता, बुरे से बुरी संगत भी मेरे पास आ जाए मैं उसको भी ब्लेस करता हूँ। तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी का गलत करूँ। उस महाशिव है, वो सबको एक जरूर उनके दरबार में चोर भी आ जाए गुरु जी उनको भी ब्लेस करेंगे। आप ये अरदास कर सकते हो कि गुरु जी उसको सद्बुद्धि दो। आप कभी भी उसके गलत के लिए नहीं बोल सकते और या उसके गलत होने पर आप खुश नहीं हो सकते। फिर आपका कनेक्शन बनेगा ही नहीं, फिर आपके पास दुख आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। इस तरह की चीज़ें आप लोग बिल्कुल मत खुश हो कि जो आपके साथ ऐसे मैसेज आ गए कि जो आप तेरे साथ बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है।
उसका मैं ये काट दूँ, उसका मैं विनाश कर दूंगा, उसको मैं देख लूँगा। नहीं, गुरुजी नहीं करते ऐसा मैसेज। ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी कि गुरुजी इस तरह के मैसेज करें। और अगर आपको खुशी हो रही है इन चीज़ों से कि मेरा कोई गलत कर रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है, तो फिर आप संगत नहीं हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, पर यहाँ आप संगत नहीं हो। आपके दिल में जब तक प्यार नहीं है, जब तक आपके दिल में प्रेम भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, किसी अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो भी उसके साथ उसके लिए दया भाव नहीं है, फिर आपको टटोलना होगा, खुद को देखना होगा कि कमी कहाँ है आपके अंदर। आप अगर खुश हो रहे हो उसके अच्छा ना होने से, तो आप ठीक नहीं हो। आप मतलब एक तरह से आपको कहा जा सकता है हमारे इंसानी जीवन में कि हम अंदर से बीमार हैं। हमारी बाहर की बीमारी तो चली रही, अंदर से हम बीमार हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा संगत जी, बातें बहुत गहरी हैं ना, अगर आप समझ सको तो समझो, नहीं तो फिर कुछ कह नहीं सकते संगत जी। कि कभी भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसमें आपका ही कुछ कर्म है जो लौट के आ रहा है, तो प्लीज़ माफ़ी प्रार्थना करो, अरदास करो, अच्छी अरदास करो, दूसरों से जो आपको जाने अनजाने कर्मों की माफ़ी मांगो। ये सब कर सकते हो, पर किसी के लिए बुरा, जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको पलटवार करना, या उसके मैसेज देख के आपको लगना कि गुरुजी आप तो अच्छा कर रहे हो, आप पहरेदार बन के खड़े हो। वो पहरेदार बन के खड़े हैं, पर वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, आपके दुश्मन का भी वो गलत नहीं करेंगे। वो आपको उनको पलट देंगे, उनको आने नहीं देंगे आपके पास, पर उनका गलत तो नहीं करेंगे गुरुजी। तो आप सबके लिए सद्बुद्धि मांगो संगत जी, बुरा किसी का ना हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपको आपके मन को चैन तभी मिलेगा जब आप दूसरों का अच्छा चाहोगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको किसी भी बात का अगर बुरा लगे तो आप प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरु जी, मैंने कुछ गलत बोला है तो आप माफ़ कर देना। तो गुरु जी, आप माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कुछ जो भी संगत जी मैं बोलती हूँ, गुरु जी से प्रे करके मैं बैठती हूँ। तो जो भी उन्होंने मुझसे बुलवाया, और मुझे नहीं पता क्यों बुलवाया, तो आप इन चीज़ों पे गौर करना। और आपके जैसे आजकल चल रहा है कि बहुत तकलीफ़ें, दुख और ये सब चीज़ें आ रही हैं लोगों के दिमाग में, ये बातें नहीं बैठ पाएगी अभी, पर आप कोशिश कर सकते हो संगत जी। अगर आपको ऊंची उड़ान भरनी है तो आप कोशिश कर सकते हो। आपके अंदर आप जितना सत्संग सुनो, आप जितना सत्संग सुन सको उतना अच्छा है। आप निर्मला आंटी के चैनल पे भी सुनो, और सत्संग सुनने से आपकी अंदर जो सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे। आप आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आप नई चीज़ें जान पाओगे, तो बहुत और गुरु जी से और डीप में जुड़ पाओगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का, हर पल का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरु जी। मतलब बहुत मुश्किल से मैंने शेयर किया है। मैंने सोचा इस टाइम को आप थोड़ा सा टाइम मेरे लिए रख दो, अगर करवाना है तो, नहीं तो आप ऐसे डिस्टर्ब मुझे करते रहो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। सबको सद्बुद्धि मिले, सबको सबका मंगल हो, सबका कल्याण गुरु जी। अनंत चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में चारों तरफ सबका कल्याण हो, सबके दुख मिटे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। संगत जी, एक आंटी ने अपना शुक्राना बोला है गुरुजी के लिए, तो चलो आंटी जी के लिए गुरुजी के लिए आंटी के तरफ से शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हे दयालु गुरुजी, आपकी हर दी हुई रहमत के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर खुशी, हर सफलता, हर सांस, हर पल सब आपकी कृपा का प्रतिफल है। गुरुजी हमें सदा अपनी शरण में लगाए रखे, अपने चरणों से कभी दूर न होने दे, हमारी सोच को
पवित्र रखे, हमारे कर्मों को सरल और सत्कर्म बनाए, हमारे जीवन को आपकी रोशनी में खिलने का वरदान दे। आपका नाम, आपका स्मरण हमें हमेशा हमारे हृदय में गूंजता रहे और हर कदम पर हम आपकी कृपा और मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।